Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about profit, loss, discount and compound interest beta. So let's see about that chapter. So सबसे पहले है profit और loss. So suppose a man buys an article for ₹40 and sell it for 55 rupees. Obviously he makes a profit. भाई 40 रुपीज़ का ख़रीदेगा और 55 का उसने उसको बेचा है तो उसको प्रॉफिट ही हुआ. कितने का प्रॉफिट हुआ? दोनों को माइनस किया तो 15 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ. सो हेयर ₹40 इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसको CP बोलते हैं, एंड 55 इज़ द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स SP, और जो 15 है वो उसका क्या निकला? प्रॉफिट बेटा. So if the selling price of an article is more than the cost price, then there is a profit beta. It's understood. So profit और profit को हम gain भी बोलते हैं. वो क्या होता है हमारा? SP minus CP. Selling price में से cost price को minus करते हैं. Hope you understood these things. Now the man buys article for ₹55. अगर 55 का खरीदा है और उसको सेल करा है 40 में, कम का सेल करा है उसे, तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? येस, ऑफ कोर्स उसको लॉस होगा. कितने का लॉस हुआ उसको? 15 रुपीज़ का लॉस हुआ. सो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, हम बोल सकते हैं उसको हुआ है लॉस बेटा. तो लॉस का मतलब होता है CP माइनस SP. होप यू अंडरस्टूड प्रॉफिट और लॉस. नाउ profit or loss is always calculated on cost price. Given above, ₹15 is a profit on a 40 rupees and 15 is a loss on a 55 rupees. So if the profit or loss is calculated on 100 rupees, it is called profit percentage or loss percentage. So that means profit by CP into 100, लॉस परसेंटेज लॉस बाय CP इंटू 100 बेटा. प्रॉफिट परसेंटेज का इस तरीके से लिखेंगे और ये हमारा लॉस परसेंटेज का है. होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो नाउ एग्जाम्पल 1. मेहता बाइज अ टेबल फैन फॉर ₹600. 600 का टेबल फैन खरीदा है और सेल किया उसको कितने का? 750 रुपीज़ का. सो फाइंड हिज गेन एंड अ गेन परसेंटेज. तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने % का उसको प्रॉफिट हुआ है. सो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे. सो 150 रुपीज़ का उसको कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट तो निकल गया 150 रुपीज़ का, बट उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गेन बाय CP इंटू 100. गेन कितने का हो गया उसको? 150 का. कितने में से? 600 का था ना उसका सामान. सो 600 इंटू 100. सो इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी कैन से दैट मेहता को 25% का प्रॉफिट हुआ है बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट. अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹5000. 5000 का कोई एक आर्टिकल खरीदा है एंड उसको कितने में बेचा है? 4500 में. सो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, बट उसको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले लॉस कितने का हो गया? 500 रुपये का लॉस हुआ उसे. लॉस का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? लॉस बाय CP इंटू 100. सो दैट मीन्स 500 और सामान कितने का था जो उसका आर्टिकल था? 5000. सो 500 बाय 5000 इंटू 100, दैट मीन्स उसको क्या हो गया? 10% का लॉस हुआ बेटा. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. Jacob buys an old scooter for ₹4700 and spent 800 on its repairs. So if he sells the scooter for 5800, find his gain or a loss percentage. So we can say that जो CP है हमें किसका? स्कूटर का. स्कूटर का जो CP है 4700 है, बट 800 उसने और उसमें खर्चा किया है. तो ये हमारा कितने का बन गया? येस, ये हमारा पड़ गया 5500 का टोटल CP. अब हम क्या करेंगे? उसने उसको कितने में रिपेयर, उसका रिपेयर प्राइजेस हो गया. सेल कितने में करा है उसने उसको? येस, उसने करा है 5800. दोनों को माइनस कर देंगे तो भाई उसको तो गेन हो गया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको. तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा? 300 बाय 5500. इन दोनों को हम क्या करेंगे?
सिंप्लीफाई करेंगे इनटू 100 के साथ और दैट मीन्स ये इसका निकला गेन परसेंटेज। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन द टोटल कॉस्ट प्राइस बेटा। चाहे तो प्रॉफिट निकाले हम, चाहे तो लॉस परसेंटेज निकाले, बट किसके बेस पे निकलेगा, वो कॉस्ट प्राइस के बेस पर निकलता है। होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 5 फॉर ₹4। 5 ऑरेंजेस खरीदे हैं बट 4 रुपीज़ के हिसाब से, और सेल दैम एट 4 फॉर 5 रुपीज़ के हिसाब से। So now find his profit on percentage and find total number of oranges he sold if he earns a total profit of ₹36. So let's see. CP जो है 5 ऑरेंजेस की कितनी गिवन है, 4 गिवन है। 5 ऑरेंजेस कितने में, 4 के हिसाब से। So एक ऑरेंज का कितना हो जाएगा, 4/5, दैट मीन्स 0.80। सिंस SP ऑफ 4 ऑरेंजेस 5 का है तो एक का SP कितना हो जाएगा, 5/4, दैट मीन्स 1.25। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमें पता है SP में से CP को माइनस कर देंगे, दैन 0.45, लाइक दिस वन। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, दैट मीन्स 0.45 बाय 0.80 इंटू 100। तो ये सिंप्लीफाई करने पे हमारा निकल जाएगा 56.25%। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, सो टोटल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑफ 1 ऑरेंज, दैट मीन्स 80 बेटा। होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल टू। सो इन ऑर्डर टू फाइंड प्रॉफिट और अ लॉस एज परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट द SP and CP of a equal number of articles. Okay, so now next example. So इसमें हमें क्या गिवन है, yes, in example 4 given above, instead of finding CP and SP of 1 orange, if we find the CP and SP of 5 oranges or 20 oranges or 100 oranges, that means etc., even then the profit percentage will remain the same. So let's see the example 5. A radio is purchased for ₹1200। एक रेडियो हमें 1200 का परचेज किया है और उसको कितने में बेचा है, 1080 में। तो ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, बट लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले माइनस कर देंगे हम। सो माइनस करने के से हमें पता पड़ा कि कितने का उसको लॉस हुआ है, 120 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो 120 बाय 1200 जो CP इसका कॉस्ट है इंटू 100, दैट मीन्स 10% का लॉस हुआ। नाउ नेक्स्ट, बाय सेलिंग 144 hens, Marfe lost the SP of 6 hens. So find her loss percentage. So let हम मान के चलते हैं जो SP है 1 hen, क्योंकि गिवन नहीं है, हम मान के चलते हैं भाई वो 1 रुपीज़ है। सो 144 हैंड्स कितने के हो गए, 144 के, इतने के हो गए। लॉस 6 हैंड्स का लॉस मतलब 6 इंटू 1 6 का, 6 हैंड्स हमारे गायब हो गए उसके, तो वो 6 रुपीज़ का लॉस हो गया उसको। नाउ CP ऑफ 144 हैंड्स, दैट मीन्स SP प्लस लॉस, सो ये हमारा हो गया 150 रुपीज़। सो दैट मीन्स लॉस का फॉर्मूला वी नो दैट लॉस बाय CP, that means 6 by 150 into 100, 4 is the answer. वो हमारा लॉस परसेंटेज है। होप यू अंडरस्टूड बेटा। नाउ एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द प्रॉफिट और अ लॉस परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, लॉस है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन है हमें गिवन CP 275 का है और इसका प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा कितना है 25 रुपीज़। सो अब हमने क्या करना है, इसका परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट हुआ है। सो लेट्स सी, ये तो रुपीज़ में हमें गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से जो टोटल CP होता है उसको 100 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। प्रॉफिट कितना है 275 और ये 25,
दोनों को हम क्या कर देंगे, यस दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये हमारा CP तो कितना है 275 और ये प्रॉफिट कितना हमें गिवन है। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट पहले हमने यहाँ लिखना होता है, ये प्रॉफिट हो गया, ये CP हो गया, इन 200 सिंप्लीफाई करेंगे 25 1 ज़ा 25, 25 11 ज़ा 275, सो 1/100 इंटू 100 दैट मीन्स ये हमारा हो गया कितना 100/11। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो दैट मीन्स 9 1/11% is the answer of that one beta. This is how we just find out the profit percentage as well as loss percentage निकालना होगा, तो प्रॉफिट की जगह हम लॉस लिख देंगे, बाकी मेथड सेम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो these are the other questions beta, you have to complete it yourselves. Now move on, next example. An article bought for rupees 450 is sold at loss of 20%. So find its selling price. CP हमें कितना गिवन है 450, उसकी कॉस्ट प्राइस 450 है, लॉस भी गिवन है कि भाई 20% का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 20% मतलब कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो लॉस निकालने के लिए 20 इंटू 450 का 20% दैट मीन्स 90 रुपीज़ का लॉस हो गया उसको। SP निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, CP जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 450 में से 90 को माइनस करोगे तो आपका कितना निकल गया, ये 360 रुपीज़। सो नाउ SP मतलब होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू CP। सो 100 लॉस परसेंटेज है 20/100 450 सिंप्लीफाई करेंगे, सो 360। सो नाउ वी कैन से दैट 360 rupees is the answer of that one. To find CP when SP and gain percentage or loss percentage are given here beta. So now example 9. Raman sells an article for 360 rupees and at a gain of 20%. 360 का कुछ एक उसने क्या कर रखा है, आर्टिकल है वो 20% गेन है उसको उस पर। सो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मान के चलते हैं अभी जो CP है जो आर्टिकल का वो कितना है 100 रुपीज़ है, तो 100 का 20% 20 रुपीज़ हो गया, और जो हमारा SP है SP कितना हो जाएगा, यस जो हमारा 100 और जो 20 रुपीज़ का जो गेन निकला है दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो वो उसका SP होता है, तो मतलब कि SP कितना हो गया 120 रुपीज़ हो गया। एंड SP हमें अगर 120 है तो CP 100, सो व्हेन SP इज़ ₹1 CP कितना हो जाएगा 100/120 एंड व्हेन SP इज़ ₹360 तो CP कितना हो जाएगा, CP हमारा हो जाएगा 100/120 इंटू 360 दैट मीन्स 300 रुपीज़। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। CP का जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का दैट मीन्स 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू SP। सो गेन परसेंटेज कितना था 20, सो 100/100 प्लस 20 इंटू 360। SP तो ऑलरेडी गिवन है 360 जो हमारा है। सो अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा ₹300। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल 10. By selling an article for ₹382, a man loses 15%. Okay, so find its cost price. तो अब हमें cost price find out करनी है। सो अब हम मान के चलते हैं सबसे पहले कि भाई कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपीज़ है एक, तो 100 का जो 15% लॉस होता है कितना होता है 15 रुपीज़ होगा, एंड SP कितना हो जाएगा, SP मतलब 100 में से 15 को माइनस कर देंगे 85 रुपीज़। सो व्हेन SP इज़ ₹85 CP कितना हो गया 100 एंड SP ऑफ 1 रुपीज़ मतलब 100/85। सो SP 1 का 100/85 होता है, तो 382 का कितना हो जाएगा 382.50 का क्या हो जाएगा, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो आंसर आएगा हमारा ₹450 बेटा। I hope you understood well. So now next beta,
These are the other questions beta, you have to complete it yourself. So now move on next topic. This is to finalize SP when CP and gain percentage or loss percentage are given. So example number 7 here. गिरधारी bought a fountain pen for ₹12 rupees का fountain pen लिया है. For how much should he sell it to gain 15%? So let's see. CP of the pen 12 rupees. सो गेन कितने का है, गेन बता रखा है 15%. सो 15% ऑफ द सीपी का गेन निकलेगा हमारा 1.80. सिंस एसपी हमारा कितना होता है सीपी प्लस गेन, दैट मीन्स ये हमारा एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है. ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या लिख सकते हैं हम फार्मूला, 100 इंटू गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी. सो 100 प्लस 15 बाय 100 इंटू यस कितना 12 रुपीज़. तो ये हमारा आंसर आ गया 13 रुपीज़ पॉइंट 80 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो आफ्टर दैट क्या करेंगे बेटा, जब ये 450 आ जाएगा, सो दैट मीन्स सीपी हम किस तरीके से निकालेंगे. सीपी का जो हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी. सो दैट मीन्स हम वैल्यू पुट कर देंगे 100 बाय 100 माइनस 15 इंटू 382.50 एंड आंसर हमारा कितना आ जाएगा ₹450 बेटा. I hope you understood well. So now these are the beta other questions, you have to complete it yourself. So now move on next topic. This is to finalize SP when CP and a gain percentage or loss percentage are given. Example number 7 here. गिरधारी bought a fountain pen ₹12 rupees. 12 rupees का गिरधारी fountain pen खरीदता है. For how much should he sell it to gain 15%? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले या सॉल्यूशन के लिए, जो हमारा सीपी है पेन का हम इस तरीके से लिखेंगे भाई 12 रुपीज़ का है. सो गेन हमारा कितना होगा, सो देयरफॉर 15% ऑफ द सीपी, दैट मीन्स 15 इंटू 12 बाय 100 1.80. सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन होता है. तो इस तरीके से हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी निकाल सकते हैं बाय यूज़ ऑफ फार्मूला 100 इंटू गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, दैट मीन्स 100 प्लस 15 बाय 100 इंटू 12 रुपीज़. सो रुपीज़ 13.80 इज़ द आंसर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल 11. Janet sells 2 watches for ₹198. Okay, each gaining 20% one and losing 20% on the other. एक में उसको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया. एक में उसको कितना हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ. सो फाइंड हिज गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन. सो लेट्स सी. सिंस द वन वॉच एसपी कितनी है, एक एक वॉच लेके चलते हैं. एक वॉच के 198 है और उसका गेन कितना हुआ, सो 20% का हुआ. तो सीपी का जो हम फार्मूला लगाएंगे 100 बाय 100 प्लस 20 इंटू 198, उस हिसाब से ये हमारा कितना बना, ₹165 का. अब हम क्या करेंगे, सिंस फॉर अदर वॉच, जो दूसरी वॉच थी वो जो 190 रुपीज़ और उसमें लॉस कितना हुआ था उसको 20 रुपीज़ का. अब इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये कितना होगा, 100 बाय 100 माइनस 20 इंटू 198, दैट मीन्स 247.50 लाइक दिस वन. सो हम कह सकते हैं कि सीपी ऑफ द बोथ वॉचेस, मतलब दोनों को हमने क्या करा 165 प्लस 247.50 को ऐड करने पे हमें मिला 412.50. टोटल एसपी ऑफ द बोथ वॉचेस मतलब 198 प्लस 198 396. ओके, सो लॉस ऑन द किसमें हमें कितना है, लॉस का जो मिला है 412.50 माइनस 396 16.50. और जो हमारे लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो 16 है 16.50 को हमारा जो टोटल है अमाउंट वॉचेस का सीपी जो उसका था गिवन था 412.50 इंटू 100% निकालेंगे. सो दैट मीन्स सिंप्लीफाई करने पे हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाएगा 4%. होप यू अंडरस्टूड ऑल स्टेप्स वेरी नाइसली बेटा. ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 8.2 हियर. फाइंड द सेलिंग प्राइस. अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है.
CP हमें गिवन है, CP कितना गिवन है बेटा, इट्स अ 425, वी जस्ट राइट इट 425। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, प्रॉफिट हमें गिवन है 12% का। तो क्या निकालना है हमने, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, 100 प्लस कितना, गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू CP, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब हम क्या करेंगे, 100 गेन कितना है 12 का, सो लिख देंगे 12 बाय 100 इंटू CP कितना है 425 गिवन है 425। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले ये हमारा 112 बन जाएगा बाय 100 इंटू 425। सो सिंप्लीफाई करने पे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से ये कट जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। नाउ अब इसको इस तरीके से काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड इस तरीके से हमारा यहाँ पर 17 आ जाएगा। सो 28 और ये जो हमारा 17 बना, ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा हमारा कितना, यस ₹476 बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो ये हमारा निकला सेलिंग प्राइस। So these are the other questions beta, you have to complete it yourselves, it's very easy. So now move on, next topic, this is discount. So in order to dispose of the old or damaged goods, some shopkeepers offer a reductions on the marked price of their articles. This reductions is called discount. ऐसे ही होता है कि कभी शॉपकीपर्स हमें किसी चीज़ पे कुछ डिस्काउंट्स देते हैं। So discount is always given on a marked price of the articles. Selling price or a price paid by the customers is equal to MP minus discounts. See the example for more clarity. A shopkeeper offers a discount of 10% on a tea sets. Find the discounts and not selling price of a tea sets which is marked as ₹450. So सबसे पहले जो हमारा टी सेट का जो मार्क प्राइस कितना गिवन है 450 इज गिवन है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10% का, सो 10% के हिसाब से डिस्काउंट कितना आया 45 रुपीज़। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 450 में से 45 माइनस करेंगे, सो 405 इज द आंसर बेटा। होप यू अंडरस्टूड। नाउ 13 एग्जाम्पल। अब Beatsman marks his goods at 35% above the cost price and then allows a discount of 15%. So what profit percentage does he have? He save. तो हम मान के चलते हैं जो हमारा CP है वो 100 रुपीज़ का है। सो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 35 135। डिस्काउंट हमने 135 में 15% का डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20.75। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होता है 135 में से जो हमारा मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 114.25। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो 114.25 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100 करेंगे, सो 14.25% इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दैट वन। होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ एग्जाम्पल 14 बेटा। A dealer allows his customer a discount of 25% and still gain 25%. So find the marked price of articles which cost the dealers at ₹720 बेटा। So let's see the solutions of that one. Cost price हमें given है, it's a 720 रुपीज़। गेन हमें given है, that is 25% किसका 72 रुपीज़ का, तो ये कितना हो गया बेटा 180। सो SP कितना हो गया हमारा 720 प्लस 180 जो हमारा इसका क्या था गेन था। सो दोनों को मिला के हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बन गया 900 रुपीज़। सो नाउ लेट ही मार्क इट एट ₹100। सो 100 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे डिस्काउंट गिवन 25% ऑफ 100 कितना होता है 25%, 25 रुपीज़। देन SP हमारा होगा 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 रुपीज़।
सो व्हेन SP हमारा 75 रुपीज़ है, किसका, MP 100 रुपीज़, देन SP मतलब 100/75, सो 900 रुपीज़ का कितना हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 900/75, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, सो हमारा आंसर आ जाएगा यस ₹1200 बेटा. I hope you understood this answer. Now next example. Find the single discount equivalent to two successive discounts of 20% and 10%. Solutions. Let the marked price हम मान के चलते हैं 100 रुपीज़. अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट गिवन है इसमें, कह रहे 20%, तो 20% मीन्स 20 रुपीज़. द प्राइस आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जो 100 है उसमें से 20 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स 80 रुपीज़. अब नेक्स्ट डिस्काउंट कितना गिवन है, 80 का 10% गिवन है, सो दैट मीन्स ये हमारा कितना आया, 8 रुपीज़. सो द प्राइस आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट दैट मीन्स 80 minus 8 which is 72 rupees. So we can say that the single discount equivalent to the given discount, that means 100 minus 72 is 28%. I hope you understood this example very nicely. Now exercise 8.3. If marked price of an article is ₹350 and it is sold at a cash discount of 15%, then find its selling price beta. So let's see that one, how to solve it. So हमें given क्या है, सबसे पहले marked price given है. सो वी जस्ट राइट इट. मार्क्ड प्राइस है हमारा कितना, रुपीज़, यस 350. सो वी जस्ट राइट इट 350. डिस्काउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट हमें गिवन है यस 15%, तो जस्ट राइट इट 15%. नाउ अब हम क्या करेंगे, 350 का 15% निकालेंगे, सो दैट मीन्स 350 इंटू 15/100. सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, एंड हमारा अगर हम इसको करेंगे यस 5 2 10, 5 3 15 एंड 35 3 कितने होते हैं हमारे 105/2 का 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा कितना, यस ₹52.5. अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है. सो सेलिंग प्राइस वी नो दैट हाउ टू फाइंड इट. सेलिंग प्राइस हमारा होता है, जो मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस क्या, डिस्काउंट. तो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारा 350 गिवन, डिस्काउंट हमने अभी निकाला कितना था 52.5 रुपीज़. देन सब्सट्रैक्ट बोथ द नंबर एंड योर आंसर इज रुपीज़ कितना 297.5. I hope you understood this answer very nicely. So these are the other questions beta, you have to complete it yourself. So now move on next topic. This is a compound interest. So far we had learnt about simple interest as the extra money paid by the borrower to the lender for the privileges of using the money. We have learnt earlier that if principal means P, rate होता है R% per annum and time that means T years, then the simplest interest given by the formula. Formula क्या होता है हमारा, simple interest means P into R into T by 100, that means principal, rate और time. So in compound interest term, compound interest का formula क्या होता है, ये तो हमारा हो गया simple interest का formula. Compound interest हम करेंगे CI is equal to P 1 plus R by 100 और कितना है ये n मतलब टाइम गिवन है ये, और वी जस्ट राइट इट CI इज इक्वल टू P 1 plus R by 100, n मीन्स टाइम -1. सो हेयर n हमारा क्या हो गया, यस पीरियड्स ऑफ टाइम बेटा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ प्रिंसिपल गिवन है 5000 रुपीज़, रेट कितना गिवन है 10% गिवन है. सो SI फॉर फर्स्ट ईयर दैट मीन्स PRT के अकॉर्डिंग कितना आ गया 500 रुपीज़, एंड SI फॉर सेकेंड ईयर PRT के अकॉर्डिंग आ गया हमारा कितना ₹1000. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो clearly in computing SI the principal remains constant throughout beta. So but the above method of computing interest is generally not used in a banks. बैंक में इस तरीके से methods use नहीं होता है.
नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द बोरोअर एंड द लैंडर अग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन interval of time, say a year or a half year or a means quarter or year, whatever, so that the amount means a principal or interest at the end of the interval becomes the principal for the next interval, then the total interest over all the intervals, so calculated in this way, is called the compound interest and is abbreviated as CI beta. Hope you understood this compound interest. So if no conversion period is specified, the conversion period is taken to be a 1 year. अगर पर्टिकुलर कुछ गिवन नहीं होता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं 1 year बेटा. Now see the example for more clarity. Example number 1 is there. Find the compound interest on rupees 1000 for a 2 years at a 4 per annum बेटा. So now see the solutions for that one. प्रिंसिपल कितना गिवन है? यस, हमें गिवन है 1000 एंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का विद द फॉर्मूला ऑफ PRT. सो PRT बाई 1000 मीन्स 100 इंटू 4 इंटू 1, दैट मीन्स 40 रुपीज़ बेटा. अब इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट हमारा निकल गया. अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट मीन्स 1040 रुपीज़. ये हमारा निकल गया अमाउंट. अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का. सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा अमाउंट जो हमने अभी निकाला, दैट मीन्स 1040. सो नाउ 1040 मीन्स 1040 के अकाउंटिंग PRT का फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर कितना आया? इंटरेस्ट आया 41.60. किसका? सेकेंड ईयर का बेटा. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया. अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1040 में हमारा जो इंटरेस्ट निकला है उन दोनों की वैल्यू को एड अप करेंगे. सो 1081.60 rupees. So now we just easily get the compound interest. So compound interest means 1081.60 माइनस जो प्रिंसिपल हमें इनिशियल गिवन था 1000. सो दोनों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 81.60 रुपीज़. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल 2. Find the amount and the compound interest on rupees 20,000 for 3 years at 10 per annum beta, 10% per annum. So now beta solutions. So we first out the compound interest on 100 rupees के अकॉर्डिंग निकालेंगे 3 साल का 10% annum के अकॉर्डिंगली. सो इंटरेस्ट अगर हमारा है 100 रुपीज़ का 10% एक ईयर के लिए तो हमारा ये आया 10 रुपीज़. अमाउंट कितना हो जाएगा? जो प्रिंसिपल गिवन है 100 उसमें हम इंटरेस्ट ऐड ऑन करेंगे, दैट मीन्स 110 रुपीज़. अब हमने क्या करना है? दिस फॉर्म द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर 110. अब हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर का और PRT के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी ₹11. अब इसका अमाउंट हम निकालेंगे. सो यस 110 और उसमें हमने अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करा 11 रुपीज़. दोनों की वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे. सो 121 हमारा आ जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट. अब हम क्या करेंगे? थर्ड ईयर का निकालेंगे. सो थर्ड ईयर का मीन्स 121 इंटू PRT के अकॉर्डिंग हमारा आ गया ये कितना? यस इट्स अ 12 रुपीज़ पॉइंट 10. अब हमने क्या करना है? अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर्स मीन्स एड ऑन ऑल द वैल्यू टुगेदर, दैट मीन्स 121 प्लस 12.10 कितना बन गया हमारा? यस ये अमाउंट हमारा बन गया 133.10 रुपीज़. नाउ जस्ट वी फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 133.10 में से 100 माइनस कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 33.10 रुपीज़. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल वेरी नाइसली. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 rupees for 1.5 years at 10 per annum. So interest being payable half yearly. See solutions हमें given है. rate of interest 10% per annum given है, that means 5% per half year. टाइम कितना given है? टाइम हमें given है 1.5 years, that means कितने हो गए ये हमारे हो गए 3 half years के इक्वल. ओरिजिनल प्रिंसिपल गिवन है, इट्स गिवन ऑलरेडी 8,000 रुपीज़. इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट हाफ ईयर. सो फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट मीन्स PRT के अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया 400.
अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट की वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे, दैट मीन्स अमाउंट हमारा निकल गया 8,400 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट निकालेंगे। सो दैट मीन्स 8,400 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 एज PRT के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा कितना होना चाहिए, यस ये हमारा आया 420 बेटा, किसका, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट। आफ्टर दैट इसका हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 8,820 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, थर्ड हाफ ईयर्स का प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो PRT के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसका निकाला, सॉल्यूशंस करा सिंप्लीफाई करके 441 रुपीज़। आफ्टर दैट अमाउंट हम निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली बेटा, पहले 1 हाफ ईयर का, देन सेकेंड हाफ ईयर का, देन थर्ड हाफ ईयर का हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और अमाउंट निकाल रहे हैं। सो दैट मीन्स ये हमारा बना 9,261 रुपीज़। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन जस्ट फाइंड इट वेरी इजीली, बिकॉज अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल जो हमें स्टार्टिंग में गिवन है उसमें से हमने 9,261 में से 8,000 हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,261 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल 4 बेटा। Compute the compound interest on ₹5,000 for 1.5 years at 16 per annum compounded half yearly. So हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है 16 पर एनम, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 8% हाफ ईयरली। दिस इज ऑलरेडी गिवन। टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 1.5 ईयर्स, दैट मीन्स कितना हो गया 3 हाफ ईयर्स बेटा, ये हमें गिवन है। ओरिजिनल प्राइस गिवन है 5,000। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। सो PRT के अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम बाय 100 करके ये हमने निकाला इसका इंटरेस्ट, किसका, फर्स्ट हाफ ईयर का, आया हमारा 400 रुपीज़। अमाउंट ऐड करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड ऑन कर देंगे। सो 5,400 रुपीज़। अब हमने ये फर्स्ट ईयर का निकाल लिया है, फर्स्ट हाफ ईयर का। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर का मतलब जो हमारा 5,400 अमाउंट आया था उसमें हम क्या करेंगे, PRT के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 432 रुपीज़। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड ऑन करा, कितना आया 5,832। अब थर्ड हाफ ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे एज अकॉर्डिंग टू PRT बाय 100 फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो ये हमारा आया 466.56। नाउ अब हमने क्या करा, अमाउंट निकालने के लिए इस वैल्यू को हमने ऐड ऑन कर दिया प्रिंसिपल के साथ, तो दैट मीन्स हमारा कितना अमाउंट आया 6,298.56। सो नाउ वी कैन ईजिली गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, ये जो हमने अमाउंट निकाला माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 1,298.56 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल टू। So now just move on exercise 8.4. Question number 1 is given, find the amount and the compound interest of 2,500 rupees for 2 years on 12% per annum. Okay, so let's see the solutions for that one. हमें given क्या है, प्रिंसिपल given है बेटा, प्रिंसिपल कितना है ये 2,500। रेट हमें गिवन है, कितना गिवन है 12% पर एनम, सो वी जस्ट राइट इट पर एनम। और हमें क्या गिवन है, यस हमें गिवन है टाइम। सो टाइम है हमारा कितना 2 इयर्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। सो इंटरेस्ट हम निकालेंगे, किसका निकालना हमने, फर्स्ट ईयर का, फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फॉर्मूला वी नो दैट P इंटू R इंटू T बाय 100। सो ये हमारा कितना बना, ये P हमारे वैल्यू गिवन है 2,500।
आर हमें कितना गिवन है 12% और फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो बाई 1 और ये हम करेंगे 100 रुपीज़। सो 12 से 12 हमारा कैंसिल आउट हो गया। 25 और 12 कितने होते हैं हमारे? यस, ये होते हैं हमारे 300 रुपीज़। सो वी जस्ट राइट इट 300। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया हमें, अब निकालेंगे हम इसका अमाउंट। सो अमाउंट निकालने के लिए हमें पता है कैसे करेंगे, प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे। सो वी नो द प्रिंसिपल 25 रुपीज़, 2500 प्लस 300 दैट मीन्स कितना बना ये हमें बना ₹2800 मीन्स 2800 रुपीज़। आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल निकालना है? फर्स्ट ईयर का डन था, अब हम निकालेंगे सेकेंड हाफ ईयर का। तो सेकेंड हाफ ईयर का दैट मीन्स ये कितना है, ये वाली वैल्यू जो हमारा अभी अमाउंट आया था इसके अकॉर्डिंगली हम ₹2800। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट सेकेंड ईयर हमारा हो जाएगा PRT दैट मीन्स 2800 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1, फॉर्मूला PRT के अकॉर्डिंग। सो बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। सो 28 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया 336 रुपीज़। अमाउंट निकालेंगे अब इसका। सो अमाउंट हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था जो हमने निकाला था, प्रिंसिपल दैट मीन्स 2800 प्लस जो अभी हमने वैल्यू निकाला इंटरेस्ट, तो ये कितना बन गया, ये हमने ऐड ऑन कर दिया, ये हमारा बन गया ₹3136। अब फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन गेट इट वेरी इजीली। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, यस जो हमारा ये अमाउंट आया था और जो स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल था दैट मीन्स 2500, दोनों की वैल्यू को ऐड ऑन करने पे हमारा अमाउंट आएगा 636 और ये ही हमारा क्या है आंसर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक एक करके यू हैव टू जस्ट डू इट स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद अमाउंट निकाला, सेकेंड हाफ का निकाला, उसका इंटरेस्ट के साथ अमाउंट ऐड करा एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट। I hope you understood all these steps nicely. So beta, these are the other questions, you have to complete it yourselves. Okay, so now move on next step. This is computations of compound interest. So by using formula, that means in the premium sections we have discussed some problems on the computations of compound interest. As you have seen that the method of computing compound interest was very lengthy, especially when the period of time is very large in these sections. So formula, let P be the principal and the rate of interest be R% per annum if the interest is compounded annually. So then the amount A and the compound interest CI at the end of R years is given by, that means अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर n, दैट मीन्स ये हमारा क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने ईयर्स के लिए है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है A माइनस P। सो नाउ सी द एग्जाम्पल फॉर मोर क्लैरिटी। फाइंड द अमाउंट ऑन 25,000 रुपीज़ एट 12% per annum compound interest for 3 years. Also calculate the compound interest. So solutions बेटा, गिवन क्या है हमें, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट आफ्टर 3 years दैट मीन्स P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। सो मतलब कि 25,000 1 प्लस 12 बाई 100 की पावर 3, दैट मीन्स हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा बना 28 बाई 25 और क्योंकि ये हमारा 3 टाइम्स है सो वी जस्ट राइट इट 3 टाइम्स, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा कितना आ जाएगा आंसर, या अमाउंट आफ्टर 3 years दैट मीन्स 35,123.20 रुपीज़ बेटा, लाइक दिस वन। नाउ वी कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, यस अमाउंट माइनस जो हमारा प्रिंसिपल था दैट मीन्स हमारा आंसर आया 10,123.20 rupees. Hope you understood well. So now next example, find the compound interest on rupees 15,625 for
9 months at 16% per annum compounded quarterly. Solutions. Principal is given, रेट हमें गिवन है, सो रेट मतलब कि 16% पर एनम, दैट मीन्स 4% पर क्वार्टर. टाइम गिवन है 9 मंथ्स, क्योंकि ये क्वार्टरली बोल रहे हैं तो इसका मतलब 3 क्वार्टर्स. अमाउंट हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला P+1 प्लस R/100 की पावर n. सो दैट मीन्स ये कितना बना हमारा, यस 4/100. 1 + 4/100 का हमने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करा. सो आया 26/25 और n कितना गिवन है हमारा, यस 3 टाइम्स करेंगे. सो दैट मीन्स 26/25. बेटा 3 टाइम्स यू हैव टू राइट इट एंड सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को. सो 17,567 हमारा क्या निकला, अमाउंट निकला. सो कंपाउंड इंटरेस्ट वी नो दैट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है. सो अमाउंट हमें पता पड़ गया कितना आया, principal which is already given, so subtract both the value together and your compound interest is 1,951 rupees beta. I hope you understood well. So this is how we just solve that kind of question. Now example 7. Shrey deposited in 7,500 in a bank for a 6 month at the rate of 8% interest compounded quarterly. So find the amount he received after 6 months. So 6 month के बाद उसको कितना amount receive हुआ. Let's see. Principal given है 7,500, rate is given and time is also given. So now just put the formula of amount, that is 1 plus R/100 n. So ये कितना है 6/12 और इसको हम simplify करेंगे, that means half year. So now as according to formula just put the value of that one. That means 51/50 and 51/50. Why? Because हमारा टाइम कितना है, 2 इसमें गिवन है हमें. सो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 7,803 रुपीज़ बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन टाइम इज़ अ फ्रैक्शन. अब टाइम फ्रैक्शंस में गिवन होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. When interest is compounded annually but time is a fractions, formula P मतलब principal, R means rate per annum and time is suppose given हो like fractions की format, some mixed fractions 3/4. 3/4 का मतलब कितना होता है, yes amount निकालने के लिए principal 1 plus R/100 की power 3. That means you have to just multiply that one 1 plus 3/4 into R by 100. Hope you understood this formula. So now example 8 beta. Find the compound interest of rupees 24,000 at 15% per annum for 1/3 years beta. So here principal is given, okay, rate is given एंड टाइम इज़ ऑल्सो गिवन बेटा. सो अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए 1 प्लस R/100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू R/100 और ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर P मतलब कि प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल मतलब हमारा कितना है 24,000 इंटू, नाउ पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स R कितना गिवन है 15. सो वी जस्ट राइट इट 1 प्लस 15/100 की पावर 2 एंड हेयर हम क्या करेंगे, R हमें गिवन है तो हमने यहाँ पर भी 15 लिख लिया. नाउ जस्ट सॉल्व दैट वन. सो हमारा कितना आया ये सॉल्यूशंस के बाद, दैट मीन्स इसका एलसीएम लेंगे और ये हमारा वैल्यू बना 115/100. इसको हमने सिंप्लीफाई करा और ये बना हमारा 105 कितना 100. नाउ दैट वन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस एंड योर आंसर इज 33,327 रुपीज़ बेटा. सो नाउ वी कैन ईजिली गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, जो हमारा अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 9,327 रुपीज़ बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग प्रिंसिपल्स व्हेन A, CI and N are given. So let's see that example 9. Find the principal. प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट
annually at the rate of 10% per annum for 3 years is rupees 331. So let the principal हम मान के चलते हैं 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग. अमाउंट कितना हो जाएगा 3 ईयर्स में, दैट मीन्स 100 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 3 बेटा. सो एलसीएम लेके इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा हमारा 110/100 की पावर 3. सो नाउ 110/100 आप 3 टाइम्स लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे और आपका आंसर आएगा बेटा कितना 133.10 रुपीज़. सो नाउ वी कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया हमारा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, 33.10 रुपीज़ आया. अब हमने क्या करना है, नाउ इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 33.10 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है हमें 100 के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ₹1 प्रिंसिपल, दैट मीन्स 100/33.10. सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपीज़. प्रिंसिपल कितना हो गया, यस प्रिंसिपल हम लिखेंगे 100 इंटू 331/33.10. सो सिंप्लीफाई करोगे इसको, डेसिमल हटाओगे इसको, रेसिप्रोकल करोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट, फाइंडिंग द इंटरेस्ट रेट % per annum. So how to find out, let's see the solutions for this one. Example 10 है हमारा, at what rate % per annum compound interest will ₹10,000 amount to 13,310 in a 3 years. So let the rate be R% per annum. हम इसे मान के चलते हैं ये हमारा कितना है R% per annum है. प्रिंसिपल कितना है हमारा, यस प्रिंसिपल इज़ गिवन, ये हमारा है 10,000. अमाउंट कितना है 13,310 और टाइम गिवन है हमें 3 ईयर्स का बेटा. सो नाउ वी जस्ट पुट द फॉर्मूला. अमाउंट हमारा होता है P1 + R/100 की पावर n. सो नाउ P हमारा है 13,310 और अमाउंट हमारा ये है, प्रिंसिपल है 10,000. सो नाउ हमने इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे. एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करा, ये बन गया हमारा 11 की पावर 3/10 की पावर 3. सो आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 टाइम्स हम लिखेंगे इसको. सो R/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1, दैट मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10 per annum बेटा. तो रेट इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है. Hope you understood. Now next example. In what time will 10,000 rupees amount to be 1,331 at 10% per annum compound interest? So let's see. Let the time be n years मान के चलते हैं. So amount कितना हो गया 1,000 into 11/10 की पावर n. So now put value according to that. So 11/10 n का मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10. सो आपने 3 टाइम्स लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई करा. सो आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 3. सो द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 3 ईयर्स. सो जो टाइम है हमें 3 ईयर्स का गिवन है. सो नाउ नेक्स्ट बेटा, एक्सरसाइज 8.5. कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला व्हेन प्रिंसिपल इज़ गिवन 3,000, रेट हमें गिवन है 5% और टाइम भी हमें गिवन है 2%. सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन, हाउ टू सॉल्व इट. प्रिंसिपल वी जस्ट राइट इट रुपीज़ कितना 3,000 एंड रेट कितना गिवन है, रेट हमें गिवन है 5% और टाइम हमें गिवन है, तो वी जस्ट राइट इट टाइम, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स. अब हमने क्या निकालना है इसका, सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट. सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल + 1 + R/100 की पावर n बेटा. सो दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना है हमें 3,000 गिवन है. सो 3,000 × 1 + R कितना है हमें गिवन, यस 5.
तो वी जस्ट राइट 5/100 की पावर कितना 2. सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे बेटा. तो ये 3000 आया हमारा, इनटू इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा 105. ये अपॉन पे कितना आ गया 100. ये हमारा 2 टाइम्स है तो वी जस्ट राइट इट 2 टाइम्स. अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे. 100 और 300 ये आप ऐसे भी काट सकते हो, और सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹3307.5 बेटा. तो ये तो हमारा निकल गया, क्या निकल गया, अमाउंट. अब हमने क्या निकालना है, CI निकालना है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे. दैट मीन्स कितना हमारा आया, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट. सो 3307, इन दोनों को आपस हमने माइनस करा. सो वी जस्ट राइट इट एंड ₹307.5050. I hope you understood well. So these are the beta other questions, you have to complete it yourselves. Okay, it's very easy. So now move on, next one. This is points to remember. If SP is greater than CP, that means in case of profit, so profit मतलब हमारा क्या होता है, SP minus CP. And second one is profit percentage, that means profit by CP into 100. Third one is SP is equal to कितना होता है, CP 100 plus profit percentage by 100 बेटा. एंड CP होता है, CP का मतलब हमारा 100 into SP by 100 plus profit percentage. Hope you understood this one. So amount after n years is given by, हमारा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R by 100 की पावर n. If the principal remains the same throughout the loan period, then the interest calculated on this principal is called the simple interest beta. And if the rates be P% for the first year, Q% for the second year and the R% is the third year, then the amount after 3 years कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल मीन्स 1 प्लस P by 100 इंटू 1 प्लस Q by 100 plus 1 plus R by 100. I hope you understood all points very nicely beta. Okay, so with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by your own.